सो फाइनली PSL ख़त्म हो चुका है और पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल में हरा दिया है और चैंपियंस बन गए हैं। सो पेशावर ये दूसरी दफ़ा चैंपियंस बना है। पहली दफ़ा जो है वो डैरन समी कप्तान थे, दूसरी दफ़ा बाबर आजम कप्तान है। सो खैर बात करते हैं इस बारे में। बाबर आजम ने कुछ आज इतना खास बैटिंग से किया नहीं, पहली बॉल पे आउट हो गए थे। मैच उसकी वजह से भी इंटरेस्टिंग हो गया था काफ़ी। सो हैदराबाद ने पहले बैटिंग की क्योंकि पेशावर टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया। अच्छा, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं है कि ये जो चेंजेस आज कर रहे थे, ये एक दो मैचेस में इन्होंने पहले भी ट्राई किया था और ये जीत तो गए थे खैर उसमें। अब ये खैर मार्नस ने 20 रन बनाए, मास ताकत 11। एक तो मुझे शॉट की समझ नहीं आई, मास की भी नहीं समझ आई जो उसने खेली, वो पूरा शॉट क्यों नहीं मारा। सो खैर वो एक चीज़ थी। फिर साइम आया। अब साइम की आप ये इनिंग कहेंगे 50 बॉलों में 54। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है, जिस टाइम पे वो आउट हुआ है उस टाइम पे 3 ओवर पड़े थे, 2 विकेटें थी। भाई तू अगर रन बॉल 3 ओवर खेले ना, 20-25 रन आराम से बनाएगा, तो भाई वो तो पहले कर ले। अगर ये 150 रन होते तो मैच और ज्यादा फंस जाता। शायद ये जीतते ना, बट ये फंस सकता था और ज्यादा मैच। तो ये काफी समझदारी हो सकती थी। उसके बाद उस्मान खान भी आज जल्दी आउट हो गए थे, इरफान खान, न्याजी, मैक्सवेल ऊपर क्या करने आया था, कुशल पटेरा ऊपर क्यों नहीं आया। सो ये हो सकता। अब ये ऊपर भेजने का एक रीजन होता है ना, मुझे लगता है कि वो आप हसान खान को यूज कर सकते थे। हसान खान ने जिस तरह जो शॉट मार के आउट हुए उसकी कोई सेंस बन नहीं रही थी। रनआउट बीच में 2-3 हो गए। सो आई थिंक ये सारी चीजें, ये गलतियां तो है नजर आई इनकी तरफ से। और बैटिंग को इतनी खास की नहीं, 129 तक ये पहुंच गए। ऐसे लग रहा था कि इससे भी पहले आउट हो सकते हैं, बट वो 54 रन जो थे वो साइम अयूब के थे। मेरे ख्याल से 20 रन और बन सकते थे। इवन अगर साइम अयूब भी खड़ा होता तो वो, अगर हसान भी खड़ा हो जाता शायद इससे भी ज्यादा। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो 4 आउट किए जी। एरन हार्डी ने अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 4 ओवरों में 27 रन दी और बैटिंग से भी उसने आई थिंक सेव की है पेशावर ज़ल्मी को। और इफ्तार अहमद की अगर बात करें 2 ओवरों में 21। मोहम्मद बासित की बात करें, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे आज एक झलक इसमें थोड़ी सी नजर आई अर्शदीप खान की। थोड़ा सा मुझे हल्का सा लगा कि वो अर्शदीप खान बॉलिंग जिस तरह से करता है उसी तरह से बॉलिंग कर रहा था। सो खैर 3 ओवरों में 22 रन उसने दिए, 1 आउट। मुझे अच्छा लग रहा था ये बॉलिंग करता हुआ। पिछले 2-3 मैचेस में भी इसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। एरन हार्डी ने 4 आउट किए, 27 रन दिए 4 ओवरों में। नहीद राना ने 4 ओवरों में 1 मेडन किया, 22 रन देके 2 आउट किए। ओवरऑल बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। सुफियान मुगीम ने 4 ओवरों में 23 रन दिए, 1 आउट किया। माइकल ब्रेसवेल ने 1 ओवर में 11 रन दिए। पेशावर बैटिंग के लिए आता तो पेशावर की टॉप 3 कुछ इतना खास करते नहीं है। हारिस भी आउट हो जाता है, बाबर आजम भी आउट हो जाता है। अब हारिस को भी आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इसमें इंप्रूवमेंट कोई नजर नहीं आई इसकी गेम में। बाबर आजम पहली बॉल पे आउट हो जाता है। पूरे टूर्नामेंट में बाबर ने ये बॉल को इतना दूर से छेड़ा नहीं, और इसी चीज पे हम खुशियां मना रहे थे, तो आज उसे छेड़ दिया तो आज आउट हो गया है। कुशल मेंडिस ने 9 रन बनाए, वो भी आउट हो गया। अगर ये कुछ रन आज कर लेते तो शायद ये टॉप रन स्कोरर भी हो जाते। एरन हार्डी ने 56 रन बनाए, वो नॉट आउट रहे 39 बॉलों में। 143 का स्ट्राइक रेट था, 9 चौके थे। क्लासी इनिंग थी, जबरदस्त शॉट्स लगाए थे। माइकल ब्रेसवेल वो भी जल्दी आउट हो गया था। अब्दुल समद आया, अच्छी इनिंग थी समद की भी। अब समद को जिस वक्त भेजा ना, मुझे थोड़ा सा वो, मुझे एक डर 2 लग रहे थे। एक तो ये आउट ना हो जाए, दूसरा ये लग रहा था कि ये रन आउट उसको ना करवा दे हार्डी को, क्योंकि मुझे इसकी कॉल कोई इतनी ठीक लगती नहीं है जिस तरह से कॉल करता है। सो वो मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा इसका कम लगता है। खैर 48 रन इन्होंने भी बनाए 34 बॉलों में। अच्छी शॉट्स लगाए, 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा काम अपनी बॉडी पे करना चाहिए। अपना इनकी बॉडी, इनका मतलब इनका कद भी बड़ा है, इनको अपनी बॉडी पे काम करना है। अब इनके जो अभी ये छक्के इन्होंने आज भी लगाए, जान तो इनके अंदर है। ये जो आधे छक्के ना, ये भी बढ़े जा सकते हैं। अगर ये आप इनकी बाजू देखेंगे, पतली पतली बाजू है इनकी। इनका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है कि इनके अंदर नेचुरली ताकत है, बट इसको ये इनहेंस भी कर सकते हैं, जो कि शायद इनको पता होना चाहिए। पढ़े लिखे तो ये हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इनको इस चीज़ की समझ होगी। फरहान यूसुफ आए, फिर उन्होंने 2 बॉलों में 1 चौका लगाया और मैच को ख़त्म किया। 16वें ओवर में इन्होंने मैच को ख़त्म किया। एक टाइम पे लग रहा था 40 पे 4 आउट हो गए थे। सो वहाँ पे मैच, वहाँ पे 1-2 आउट और हो जाते तो वहाँ पे मैच फंस सकता था, लेकिन बाद में बड़े आराम से ये ले गए थे। बैटिंग विकेट ही थी, मतलब बैटिंग अच्छी की जा सकती थी। हैदराबाद ने बैटिंग में इतनी खास नहीं की। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो मोहम्मद अली ने आज फिर 3 आउट किया, 38 रन दिए 4 ओवरों में, बट 3 आउट किए। बीच में बॉलिंग थोड़ी लाइन खराब थी, बट ओवरऑल ठीक था। फिर भी 2 आउट पहले ओवर में कर दिए थे। आकिब जावेद ने 4 ओवरों में 29 रन, अच्छी बॉलिंग की। ओवरऑल टूर्नामेंट इनका अच्छा रहा है। हुनैन शाह ने 3.2 ओवर्स में 26 रन देके 1 आउट किया। हसान खान ने 3 ओवर्स में 22 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। 1 ओवर में 13 रन साइमन यूब को पड़े। सो ये सूरत हाल है जी।
इस मैच की। बाबर आजम हुए होंगे टॉप रन स्कोरर, बिल्कुल हैं वो भी, और मोस्ट विकेट जो हैं वो इसने लिए हैं, क्या नाम है, सुफियान मुकीम ने, और उम्मीद अब कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में भी आए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था कि वो क्या नाम है, हमारे जो कोच है माइक हैसन, वो वापस आ रहे थे न्यूजीलैंड से, अभी लैंड किया पाकिस्तान में, तो उन्होंने टूर्नामेंट क्या देखा है, उन्होंने ग्राउंड में बैठ के क्यों नहीं टूर्नामेंट देखा? मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन था कि वो टूर्नामेंट ये ग्राउंड में बैठ के क्यों नहीं देख रहे थे। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। खैर अच्छी चीज़ है, ओवरऑल टूर्नामेंट अच्छा रहा है। हमें कुछ यंग बैट्समैन नजर आए हैं, पहले होता था कि हमें बॉलर्स नजर आते थे, बैट्समैन भी हम कह सकते हैं कि अच्छे बैट्समैन नजर आते रहे हैं, लेकिन ऐसे यंग नहीं आते रहे हैं कि जो कि टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरह मिनहास था। इवन मैं इसका भी कहूँगा कि इसको भी मैंने पहले इतना ज़्यादा नहीं देखा था, ये जो यूसुफ है, फरहान यूसुफ, ये भी है, अरफात मिनहास भी है, इसका भाई समीर मिनहास भी है, दोनों हैं। उसके अलावा समद ने थोड़ी सी बेहतर बैटिंग की है, बड़ी से बेहतर। मुझे लगता है कि जितने मौके इनको मिलते हैं इनको बहुत बेहतर और करना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि और बहुत से प्लेयर्स थे जो बेहतर कर सकते थे। मुझे लगता है कि उनको अपनी डोमिनेंस दिखानी चाहिए पीएसएल में, वो एक चीज़ अभी कमी नज़र आती है। बाबर ने अपनी डोमिनेंस, बाबर की नज़र आई है एक तरफ, सुफियान की नज़र आई है, और कुछ भी नहीं है। मेंडिस ने स्कोर की है, बाकी किसी ने कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया। और एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस था बाकी टीमों का और पेशावर ज़ल्मी का, वो फील्डिंग का था। आज फील्डिंग आप चेक करें, ओवरऑल इनकी टूर्नामेंट में फील्डिंग बहुत अच्छी थी, तो ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी। इवन आप हैदराबाद की बात करें, उनकी भी फील्डिंग टूर्नामेंट में अच्छी रही है, और पेशावर की सबसे बेहतर रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था बाकी टीमों का और इनका फील्डिंग में। खैर ये सूरत हाल है जी। और इसके अलावा अब आई थिंक काफ़ी सवाल खत्म हो गए होंगे हमारे, बाबर वो T20 का बैट्समैन है कि नहीं है। मार्नस के बारे में काफ़ी बातें होती थी, खैर वो बड़ी एक लंबी डिस्कशन है। कल मैं एक जगह देख रहा था कि BBL में शायद अब सिडनी में अभी रहे बाबर आजम, एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो ये जो एक चीज़ हुई है ना, ये जो एक जॉइंट वेंचर टाइप एक चीज़ हुई है BBL और PSL की, ये अच्छी चीज़ है मुझे लगता है ये। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि ये इतनी कोई लंबी चलेगी नहीं। उसकी एक वजह ये है कि सुनने में आता है कि शायद ये अपनी जो क्या कहते हैं, अभी जो गवर्नमेंट के पास ये फ्रेंचाइजीज हैं BBL की, ये शायद बेचें, और वो मोस्टली इंडियन ऑनर्स भी आएंगे और वहाँ पे भी चीज़ें तब्दील होंगी इनकी। पूरी टीम तो नहीं आई थिंक आता कि शायद ये आधी टीमें बेचें, ऐसा कुछ है। वो उस वक्त चीज़ें चेंज होंगी। और खैर ये सारी चीज़ें हैं, वो बात की बातें हैं। ओवरऑल अगर हम देखें ना, ये अब आप ये PSL को क्या फ़र्क पड़ा होगा, क्राउड से फ़र्क तो पड़ता है बिल्कुल। एक वो रौनक तो लगती है जो ग्राउंड के अंदर है, बिल्कुल फ़र्क एक नज़र आता है। बहुत काम करने की ज़रूरत है हमें और चीज़ों पे, प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है हर चीज़ में सब कुछ अच्छा हो गया, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, हम बहुत उसमें पीछे हैं। मैं हमेशा, जाहिर बात है, हर बंदा कंपेयर करता है इसको IPL से, हर बंदा IPL को कंपेयर करता है। इंडिया में बहुत सी बातें होती हैं PSL के बारे में, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इंडियन जब हम IPL देखते हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत ऊपर है, हर चीज़ में बहुत ऊपर है। वो इतनी ऊपर चली गई है कि वो अब वीडियो गेम लगती है, जो कि मुझे लगता है कि वो भी कोई मतलब इतना कोई ज़्यादा कंटिन्यूसली मेरे जैसा बंदा नहीं देख सकता, और बहुत से लोग शायद नहीं देख सकते। कि वो ज़ाहिर बात है कि हम टेस्ट क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। खैर क्रिकेट ओवरऑल अगर देखें ना तो जवाल का शिकार है। अब जवाल का शिकार ऐसे पता नहीं चलेगा कि क्रिकेट में पैसा नहीं आएगा, पैसा तो आएगा। बिजनेस मॉडल क्या डिपेंड करता था क्राउड पे? सिर्फ नहीं, क्राउड बहुत मिनिमम है। जो ये राइट्स बिकते हैं, मीडिया राइट्स, पैसा वहां से सारा आता है, तो वो तो सबको मिल गया है। इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि क्राउड आता है कि नहीं आता, लेकिन वो एक जो हाइप क्रिएट होती है क्राउड की वजह से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एक बिजनेस मॉडल जिस तरह से चलता है इन टूर्नामेंट्स का, उसमें बहुत सी चीज़ें और हैं जो कि चलती हैं फिर भी। ये जब कंपैरिजन करते हैं ना, PSL की इस तरह से बात की जाती थी कि यहाँ बॉलिंग टैलेंट, आज भी आपने देखा कि बॉलिंग की वजह से ये जो इतने क्लोज मैचेस होते हैं पिछले कुछ सालों में, आप देखें किस तरह के फाइनल्स हुए हैं, किस तरह के क्वालिफायर्स हुए हैं, एलिमिनेटर्स हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। वो सिर्फ बॉलर्स की वजह से है कि बॉलिंग यहाँ पे ज़रा बेहतर होती है, लोकल बॉलर्स अच्छे होते हैं। IPL में इसकी कमी नज़र आती है। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई लोकल बॉलर नज़र आ गया और जो कि आगे इंडिया को आने वाले टाइम में रिप्लेस करेगा। क्रिकेट का ओवरऑल स्टैंडर्ड बहुत नीचे चला गया। आप आने वाले टाइम में ये देखेंगे, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, इंडिया की T20 की टीम बहुत ऊपर जाएगी, बट आपको वनडे में जब ये विराट कोहली, रोहित शर्मा चले जाएंगे, आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। सेम इन टेस्ट इंडिया की टीम में। आज की अगर क्रिकेट आप देखें ना, तो इंडिया की टीम एक सेपरेट कर लें, बाकी दुनिया की जो टीमें हैं उनको सेपरेट कर लें, तो T20 की उनकी टीम है, इतना टैलेंट उनके पास आ रहा है।
क्योंकि वो सिर्फ आप अगर बैटिंग की बात करें, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं ना, वो कोई भी नहीं कर रहा। वो इतने बेहतर हो चुके हुए हैं और वो बाकी चीज़ों में भी उन्होंने अपने आप को बेहतर कर लिया, उन्होंने सिस्टम बेहतर बना लिया, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बहुत बेहतर कर लिया हुआ है। वो इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि हर चीज़, एक बहुत बड़ा डिफरेंस वहाँ पे नज़र आ जाता है जहाँ पे आप इनके अगर सोशल मीडिया पेजेस देख लें, वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस नज़र आ जाता है। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें पीएसएल में भी अच्छी हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अच्छी नहीं होती। मतलब क्रिकेट की क्वालिटी की मैं बात करूँ, बहुत मज़ा आता है देखने का, बट हमें बहुत सी चीज़ें और बेहतर करनी पड़ेंगी जब हम बात करते हैं कि हमने ग्लोबली कम्पीट करना और नंबर 1 बनना है। तो अगर आपने जिस तरह से ही बनना है, आपको कम से कम ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। सो खैर, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू में बहुत से एरर्स आ रहे थे। अब वो जिस टाइम पे वो चीज़ें ठीक हुई, टूर्नामेंट खत्म हो गया। ये कोई इतना लंबा टूर्नामेंट नहीं आईपीएल की तरह। आईपीएल अभी आधा बढ़ा हुआ है, 1 महीने का टूर्नामेंट वो बढ़ा हुआ है। सो खैर ये एक डिसएडवांटेज भी है, और ये एडवांटेज ये एक है पीएसएल का भी, जिसकी वजह से प्लेयर्स हमारे पास आए भी हैं। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट भी शुरू होने वाली है आने वाले टाइम में। टेस्ट मैचेस हैं, आई थिंक 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के साथ हैं। बहुत सी चीज़ें हमें बेहतर करनी है। मेरा ओवरऑल आई थिंक, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अब उस तरह से इंजॉय नहीं कर रहा क्रिकेट को देखने में। मैं नहीं इंजॉय कर रहा, मैं आपको बड़ी सीरियसली ये बता रहा हूँ। बहुत कम मज़ा आता है, बहुत कम मज़ा आता है क्रिकेट देखने का। उसकी एक वजह ये है कि बहुत सी चीज़ें हो गई हैं पिछले कुछ सालों में। उसके बहुत से रीज़न्स और भी हैं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बहुत से और रीज़न भी हैं। लेकिन आई थिंक एक इंडिविजुअल पे भी ये डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आई थिंक बहुत डिफरेंस है। बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं जो अब क्रिकेट में हैं। ओवरऑल ये ज़वाल की तरफ जा रही है। सिर्फ तरक्की इस वजह से नहीं होती कि जी अब ममालिक बढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें, नई टीमें ज़्यादा हो गई हैं, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी चीज़ें और डिपेंड करती हैं कि ओवरऑल वो क्रेज़ किस तरह का है। सो यार ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की बात हम पहले भी कर चुके हैं, आने वाले टाइम में भी करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।